हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस का है नाउन। नाउन का जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था कि कल आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें से कौन से चैप्टर में से इंग्लिश का इंपॉर्टेंट था ये मैंने कल आपको बता दिया। आज आपको बस उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर आ गया आपका नाउन था। नाउन के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ ये थ्योरी और टेस्ट। आज ये आपका थ्योरी भी होगा और साथ ही साथ आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। अभी जो क्लास होगी, अभी इसी क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसी का हम तुरंत यहाँ पे क्या लेंगे, आपको टेस्ट लेंगे। आप लोग को उसमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का पहला क्लास। फर्स्ट क्लास के लिए जो फर्स्ट हमारा पीडीएफ बना आता है, ये क्या हमारा देखिए आगे क्या है, डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन का डेफिनेशन को बताना है। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है आप लोग पहले पढ़ चुके, कल मैंने बताया था। आगे क्या, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। कि किसी भी नाम को, वर्ल्ड का कोई भी नाम ले ले, वो नाम हमारा क्या कहलाएगा, नाउन के नाम पे आता है। उसी तरह यहां पे लिखा है अ वर्ड दैट डिनोट द नेम ऑफ पर्सन, अ वर्ड दैट डिनोट द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी नाम के पर्सन, प्लेस और थिंग से किसी भी नाम को क्या कह देंगे हम लोग, नाउन कह देंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख दिया मौसम विशाल झा, जैसे हमारा नाम लिख दिया गया, बच्चे जो राइटर थे उन्होंने हमारा नाम लिख दिया। फिर क्या है, ड्रीम सेवक IAS, इसमें लिख देगा राम, गीता, सीता, पटना, पूर्णिया, दिल्ली। ये सब जितने भी नाम है, कोई भी नाम, मैंने कल ही बताया था, आज भी कह रहा हूं कि कोई भी नाम ले ले। यहां लिखा हुआ है नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, कि किसी भी नाम को क्या कह देते हैं, नाउन कहते हैं। ये नाउन का डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन है जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। नाउन का डेफिनेशन क्या हो गया हमारा, अ वर्ड दैट डिनोट द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद किसका क्या आएगा, टाइप ऑफ नाउन। नेक्स्ट पढ़ा का क्या आएगा, टाइप ऑफ नाउन्स। टाइप ऑफ नाउन्स को ही कहते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन। क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन को ही कहा जाता है टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन कितने टाइप का होता है वो पढ़ना आपको, क्लियर है। तो पहला टाइप में हमारा क्या आता है, प्रॉपर नाउन। पहले टाइप में क्या आएगा, प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे इसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो पहला हमारा क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो प्रॉपर नाउन पे आएगा क्या है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। आप लोग को मेन इस वर्ड पे ध्यान देना है कि ये वर्ड क्या है, मेन पर्टिकुलर प्लेस के, किसी खास व्यक्ति के प्लेस के और स्थान के नाम को, क्लियर है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन में क्या आ गया हमारा, अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन और थिंग के नाम को, किसी भी नाम को। ये फॉर एग्जांपल के नाम क्या है, नरेंद्र मोदी, पूर्णिया, सलमान खान, या फिर आपका नाम अगर लिख दे फातिमा, कर किसी का नाम लिख दे फातिमा, क्लियर है। ये भी एक किसी खास व्यक्ति का नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। अगर हम किसी फातिमा को कहेंगे तो जिसका नाम फातिमा होगा सिर्फ वही आएगी। अगर किसी का नाम राम होगा तो जिसका नाम राम होगा, अगर नाम को पुकारेंगे तो सिर्फ वही व्यक्ति आएगा, बाकी दूसरा नहीं आएगा, क्लियर है। ये किसी खास व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। किसी पर्टिकुलर प्लेस को अगर दिखाना होगा, जैसे पूर्णिया लिखा हुआ है, यहाँ लिख देगा दिल्ली, क्लियर है। जो मैंने ऊपर भी दिखाया लिखा था दिल्ली, तो किसी खास का पर्टिकुलर नेम हो गया, एक प्लेस को दिल्ली का है तो बिहार, जो भारत का कैपिटल है हमारा, भारत का कैपिटल जो है बस उसी को दिखाया जाएगा, दिल्ली, क्लियर है। फिर नाम लिख दिया सलमान खान, ये क्या, एक पर्टिकुलर नेम को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर नेम को। तो ये हमारा दिखा रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नेम को ही क्या कह देंगे हम लोग, प्रॉपर नाउन कह देंगे, प्रॉपर नाउन कह देंगे। इस डेफिनेशन पे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस पर आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या हमारा नेक्स्ट पेज हमारा आएगा। नेक्स्ट पेज में सेकंड पार्ट इसका, जो नाउन के सेकंड टाइप्स में आ जाएगी, वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। क्या कहलाएगी, कॉमन नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग जातिवाचक। क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा, क्लियर। नाउन को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी भी नाम के कॉमन नेम को
वहां पहले क्या थी, पर्टिकुलर नेम था, किसी खास व्यक्ति के नाम को। अब क्या कर रहा है कि कोई ऐसा वर्ड बोले, ऐसा नाम बोले जो पूरी जाति को इंडिकेट करता हो, कुछ पूरी जाति का बोध कराता हो। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे मेन। मेन जब भी हम लोग कहेंगे तो मेन में किसी खास व्यक्ति का नाम तो हुआ नहीं। अब पूरी दुनिया में जितना मेन हो गया सबके सब उसमें आ गए। मंकी, मंकी भी क्या हो गया हमारा, अब पूरी जाति का जितना भी मंकी होगा, पूरे वर्ल्ड में कितने भी टाइप के हमारे मंकी होंगे वो सब के सब मंकी इसमें आ गए। टाउन, और पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जितना भी टाउन होगा, चाहे वो मेगा सिटी हो या फिर कोई भी बड़ा टाउन हो, वो सब के सब आ गए। ट्री, अब ट्री में सब के सब ट्री आ गए, चाहे वो बनियन ट्री हो, हमारा सागवान हो, शीशम हो, पीपल हो, सब के सब, तुलसी हो, जो भी होगा वो सब के ट्री में एक ही वर्ड बस ट्री लिख दिए तो वो ट्री के पूरी जाति को इंडिकेट करने लगा कि भाई ट्री हमारा क्या हो गया, ट्री एक स्पेसी हो गया। जितने भी स्पेसी हमारे ट्री के होंगे वो सब के सब ट्री में आ गए। टाउन, मंकी, मेन। अगर कहीं लिख दे बॉय, एक वर्ड लिखा मैंने क्या, बॉय, तो बॉय में पूरे वर्ल्ड के जितने भी बॉय होंगे, जितने भी लड़के होंगे पूरी दुनिया के, वो सब के सब आ गए इसमें। नेक्स्ट पार्ट आ गए, इसमें लिखते हैं गर्ल, गर्ल, क्लियर है। स्टूडेंट, स्टूडेंट छात्र, तो स्टूडेंट्स जो हो गया हमारा, ये सब के सब छात्र आ गए इसमें। कुछ एक मैंने छात्र पर्टिकुलर नाम का नहीं लिखा, अगर पर्टिकुलर नाम लिखते तो वो क्या कहलाता, प्रॉपर नाउन। अब यहाँ क्या लिखा मैंने, पर्टिकुलर नाम लिखा ही नहीं, बस किसी भी जाति का एक ऐसा वर्ड लिखे जो पूरी जाति को इंडिकेट करने लगे तो वह किस पे आ जाएगा, हमारा कॉमन नाउन पे आ जाएगा। क्लियर है। और नेक्स्ट पार्ट इसका, फिर आगे वाला पार्ट जो आएगा पार्ट आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या आता है नेक्स्ट पार्ट में, अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप, एक वर्ड हमारा क्या, ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। इसमें मेन वर्ड क्या हमारा, ग्रुप। मेन वर्ड हमारा बस ये ग्रुप है, तो किसी भी ग्रुप को कोई ऐसा वर्ड ले जो पूरी इंटायर ग्रुप को इंडिकेट कर रहा हो, वह किस पे आ जाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या आ गया, आर्मी, आर्मी लिख दे, या इसी में कहीं लिख देगा एक क्लास, क्या जाएगा, क्लास। या किसी झुंड को, क्लास भी हमारा एक बच्चे से बनता नहीं है, इसमें भी क्या एक से ज्यादा बच्चे होंगे। अगर एक बच्चा होगा तो इसलिए देंगे एक स्टूडेंट है जो उसका पर्टिकुलर नाम होगा। क्लियर। अब एक से ज्यादा बच्चे हैं तभी तो क्लास कहला रहा है। अब उस क्लास में जो यानी कि ग्रुप में दिख रहा है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट दिख रहा है, क्लास हमारा क्या हो गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अब इस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्या दिया हमको, एक क्लास का नाम देते हैं, क्लास हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ आर्मी, फिर क्या लिखा, हर्ड। हर्ड मतलब क्या होता है, ग्रुप, किसका, भेड़ों के ग्रुप को। अ ग्रुप ऑफ शिप, अ ग्रुप ऑफ शिप, अ ग्रुप ऑफ शिप। या फिर लिख दे अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ कीज। क्लियर है। अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ की यानी कि हमारे चाबियों का गुच्छा, क्या कहलाएगा, चाबियों का गुच्छा। चाबियों का ग्रुप है, एक चाबी उसमें नहीं है, बहुत सारे चाबी है। अब जब एक से ज्यादा हो गया तो ग्रुप हो गया। अब जैसे ही ग्रुप पे आ गए तो हम लोग उसे क्या कर देंगे, किसके नाम पे, कलेक्टिव नाउन पे, क्योंकि नाम ही दिखा रहा भाई कि ये ग्रुप ऑफ पर्सन है। ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, प्लेस, कोई वैसा वर्ड दिखे जिसका ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हो। क्लियर है। तो जैसे ग्रुप में आएंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, वो कलेक्टिव नाउन पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट में आएगा इसका अगला जो टाइप होगी नाउन की, वो किस में आ रही है, मटेरियल नाउन। क्या आ रहा है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं हम लोग द्रव्यवाचक। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। क्या कहेंगे इसको हम, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है। क्या, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ, नेम ऑफ, सब में नेम ऑफ हो, क्यों, क्योंकि इसके जो हेड है नाउन वो खुद नेम पे काम करता है। क्लियर है। किसी भी नाम को, तो यहां पर भी लिखाएगा नेम ऑफ मैटर और सबस्टांस, कि किसी भी मैटर और सबस्टांस के नाम को, मैटर और सबस्टांस जो क्या हो, मेजरेबल हो, जिसको हम सिर्फ माप सकते हैं। क्लियर है। इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ वजन करके मापते हो, वजन कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कर देंगे, मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल मिल्क, वाटर, मिल्क, वाटर। क्लियर। राइस, राइस, मिल्क, वाटर, राइस। क्लियर। ये सब के, अब मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको क्या करते हैं, मापते हैं। हम जब भी खरीदने जाएंगे तो लीटर में खरीद जाएंगे कि हमको 1 लीटर वाटर दीजिए, 2 केजी
राइस दीजिए। जब भी लेंगे इसको हम लोग मेजरमेंट करके लेंगे, काउंट करके नहीं। हम कभी नहीं बोल सकते कि हमको एक चावल दे दीजिए, एक राइस दे दीजिए ना, 1 केजी दीजिए, हाफ केजी दीजिए, यानी इसको हम मेजरमेंट कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। इट कांट बी मेजर्ड, सॉरी इट कांट बी काउंट, इट कांट बी काउंट, इट इज मेजरेबल। क्लियर? जो मेजरेबल क्वांटिटी होगी, जो मेजरेबल सब्सटेंस हो गया हमारे, वो सब के सब किस में आ जाएंगे? हमारे मटेरियल नाउन पे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ माप सकते हैं। किसमें? लीटर में, केजी में। तो वो सब के सब गोल्ड, स्टील, स्टोन, कॉटन। अब कॉटन में जाकर आपको वो मार्केट में जाकर बोलोगे कि हमको सर 1 कॉटन दे दीजिए, तो देगा थोड़ी, केजी में देगा। 1 केजी कॉटन लेना है, क्लियर? जिसका हमको यूज करना किसमें? पिलो बनाने में यूज करना है। तो कॉटन हमारा क्या हो गया? ये एक मटेरियल नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट लेके नहीं कर सकते, इसको मेजर करते हैं, मापते हैं, माप करके खरीदते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ये चौथा नंबर था। अब चौथे नंबर के बाद अगला जो पार्ट हमारा आएगा, अगला क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट। लास्ट वाला पार्ट हमारा नेक्स्ट वाला है। ये नाउन का आखिरी पार्ट, ये आपके नाउन का आखिरी टाइप है। क्या आ गया? कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहां गया? ये रहा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक। क्या कहेंगे? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक से इसका क्या कहेंगे डेफिनेशन में? एक ऐसा कोई भी नाम या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हैं कि हाँ वो है। क्लियर है? एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, और उसके अलावा, उसको महसूस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। बस है उनके पास, या किसी की जगह पे रखा हुआ है, किसी जगह है, बस ये हमको फील हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी बच्चा कोई पास क्या है? ईमानदारी है, मतलब कोई बच्चा ईमानदार हो जाता है, कह रहा है कि हाँ ये सोहन है नाम का लड़का है जो ईमानदार लड़का है। अब सोहन नाम का लड़का ईमानदार है, अगर आपको हम ये बोल दें कि ऐसा करो कि आप लोग जाओ और सोहन को वहीं छोड़ देना है, बस उसकी ईमानदारी को वापस लेके आना है, वो ईमानदारी को बुलाइए, ईमानदारी से हमको काम है, सोहन से कोई काम नहीं है। तो क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। क्यों? अगर सोहन के जगह उसकी ईमानदारी को लेने गए, अब बोलेंगे भाई ईमानदारी को तुम हमको दे दो, तुम यहीं रहो, बोले हम कैसे देंगे? क्यों? क्योंकि वो इंटरनल है, उसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक वर्ड है यहाँ पे आया क्या? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ऐसा प्रॉपर्टी जो उस बच्चे के अंदर में है, उसको निकाल नहीं सकते, बस फील कर रहे हैं कि हाँ ये बच्चा ईमानदार है, ये बच्चा बेईमान है। क्लियर है? अगर कोई बुढ़ापा हो गया, क्लियर है, बुढ़ापे से कर रहा है, क्यों कर रहा है? उस पर्सन को वहीं छोड़ देना, उसके बुढ़ापे को बाहर निकाल के लाओ। किसी में बचपना है, अगर बचपना हो गया तो उस बच्चे को वहीं छोड़ दो, उसका बचपना को बाहर लेके आओ, नहीं हो सकता। तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिर्फ फील किया सकता है कि बस है, चाइल्डहुड है, ऑनेस्ट है, वो डिसऑनेस्ट वो पर्सन है, लेकिन उसकी डिसऑनेस्टी को, उसके ऑनेस्टी को, उसके चाइल्डहुड को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हैं। यहां पर प्रेजेंट किया गया है उसको, तो जो कहा गया जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम एक्शन, कोई ऐसा एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। स्टेट मतलब यहां पर राज्य नहीं, अवस्था। क्लियर है? क्या क्या हो गया? अवस्था विच इज नाइदर सीन, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। हाँ ये साफ साफ दिख रहा है, जिसको अगर ईमानदार है तो हम अगर ईमानदार होंगे तो हमारी ईमानदारी दिखेगी नहीं। क्लियर? किसी को महसूस होगा कि हाँ इट इज, ये आदमी जो है ईमानदार है। क्लियर? देख नहीं सकते, तो विच नाइदर सीन और टच, हम ईमानदारी को टच भी नहीं कर सकते, बट ओनली फील्ड, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारा? फील करने वाला, महसूस करने वाला जो होगा वो सब के सब। एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया, कोई एक्शन होगा, एक्शन क्या हो गया? मूवमेंट, फाइट, रिवेंज, लाफ्टर। क्लियर है? कोई बहुत ज्यादा हंसता है, हंसता है तो हम सामने बोलेगा हंसता है, लेकिन उसको कहेगा कि उसके हंसी को बाहर निकालो, निकलेगा? नहीं निकलेगा, हंसी बाहर निकाल नहीं सकते। अगर किसी के दिल में ये रिवेंज लेने की भावना जग रही हो कि हम उसको जाके पीटेंगे, क्यों? वो हमको मारा है। क्लियर? अगर उसके दिमाग में चल रहा है रिवेंज लेने का, तो उसके रिवेंज को कहेंगे बाहर निकालने के लिए, नहीं निकल सकता। बस उसके दिमाग में है कि हमको उस आदमी से रिवेंज लेना है, बदला लेना है, तो नहीं हो सकता। अगर कोई फाइट करने की सोच लिया है तो हम उसके दिमाग से फाइट को नहीं हटा सकते। हम उसको कन्विंस कर सकते हैं कि सर ऐसा नहीं कीजिए आप,
लेकिन अगर उसके दिमाग से कहते हैं कि दिमाग को अपने पास रखो, हम फाइट को हटा देते हैं, तब तो ऐसा होता तो हर कोई इंसान ईमानदार ही होता, तो हम उसके डिसऑनेस्टी को हटा करके ऑनेस्टी भर देते। अगर कोई रिवेंज लेना चाहता तो रिवेंज को हटा करके वहां भर देते, नहीं भाई तुम इसके दोस्त बन जाओ, रिवेंज मत लो। क्लियर है? तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड है जो एक्शन है, जो क्या है, फील हो सकता है, बस इसको हम लोग टच करके बाहर नहीं निकल सकते। क्लियर? दूसरा क्वालिटी में क्या है, काइंडनेस, किसी में अच्छाई है तो उसके अंदर होगी, वो बाहर नहीं निकाल सकते हम। गुडनेस, विजडम, ऑनेस्टी, ये सब के सब अगर किसी पर्सन में प्रेजेंट होगा वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, बस महसूस कर सकते हैं हम। दूसरा क्या, स्टेट, अवस्था में क्या है, सिकनेस, कोई बीमार हो गया है। अगर कोई बीमार है, क्या बीमारी को बाहर निकालो, हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान से बाहर निकाल सकते हैं कि ये रहा सब बीमारी और ये रहा इंसान, नहीं हो सकता वो। क्यों? उसके अंदर वो प्रेजेंट है। क्लियर? स्लेवरी, गुलामी, अगर कोई इंसान का दिमाग गुलाम हो गया है, ये सोच लिया है कि हम इस इंसान से अलग नहीं रह सकते, उसके दिमाग गुलाम हो चुका है। और ये दिमाग गुलाम कब होता है, जब आप एजुकेशन सही से नहीं ले पाते हैं। खास करके बिहार में आपने देखा होगा, बिहार का एजुकेशन सिस्टम कितना बकवास हो चुका है, डूब चुका है। उसको संभालने के लिए आप लोग जा रहे हैं तैयारी करके, तो आप लोग चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप लोग आने वाले फ्यूचर के जो बच्चे पढ़ेंगे उसमें आपके एजुकेशन में एक अच्छा भागीदारी निभाए। फिर क्या है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड ये भी बचपना, ये भी नहीं निकलेगा। यूथ, डेथ अगर किसी में है तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, उसके अंदर प्रेजेंट है। ये सब क्या हो गया हमारा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी सब है, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। क्लियर है? यहां तक हमारा था टाइप्स ऑफ नाउन। क्या था? टाइप्स ऑफ नाउन के पांचों टाइप मैंने पढ़ लिया। अगर स्टार्टिंग से मैंने देखूं, अगर स्टार्टिंग से देखते जाएं तो पहला पार्ट हमारा क्या था, पहला पार्ट हमारा क्या था, नाउन का डेफिनेशन पढ़ लिए, पहले में नाउन का डेफिनेशन पढ़े। फिर क्या, टाइप ऑफ नाउन में पहला क्या पढ़ लिया, मतलब प्रॉपर नाउन, हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या था हमारा, जातिवाचक संज्ञा, जो किसी एक नाम को अगर हम एक ऐसा वर्ड लिखे जो पूरी जाति को इंडिकेट करने लगे, जिसमें कैट लिख दिए, डॉग लिख दे, स्टूडेंट लिख दे, तो सबके सब पूरी जाति को इंडिकेट करने लगा। ये था हमारा सेकंड नंबर, कॉमन नाउन। थर्ड नंबर, कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, कलेक्टिव कलेक्शन, ग्रुप को, अब ग्रुप को दिखाने लगे तो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जब भी कहोगे तो कोई किसको कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, तो जमा करके भीड़ लगे, बहुत सारा हो गया, वो कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मेजर करते हैं। राइस, मिल्क, वाटर, ये सब क्या हो गया, मेजरेबल है, बस काउंटेबल नहीं होगा। क्लियर है? ये सब काउंटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था, अगला वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएगा हमारा, जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, विच कैन बी फील ओनली। क्लियर? वी कैन नॉट टच्ड, क्लियर, नाइदर बी सीन। ये दोनों बड़े सा है जो इंपॉर्टेंट, इसको डेफिनेट डिफाइन करने के लिए हो सकता है, जो सिर्फ फील होगा, ना देख सकते हैं उसको और ना ही उसको टच कर सकते हैं, बस है, ये महसूस हो रहा है हमको। जब ऐसा वर्ड आ गया कहीं पे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे हो जाएगा। उसमें कौन कौन होगा, कोई भी एक्शन, कोई भी क्वालिटी, कोई भी स्टेट, कौन कौन, ये सब आपके एग्जांपल मैंने पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट में एक नोट में लिखा हुआ है, एक नोट में जो आपके इंपॉर्टेंट हो। डेफिनेशन देखिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बस का यूज पढ़ना है। क्लियर है? यूज कहाँ का करना है, तो एग्जांपल जो होगा वो होगा। डेफिनेशन आपको नहीं पूछेगा कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन बता दो, नहीं पूछेगा ना वो, आपको बस एग्जांपल याद रखना है। और उसमें एक नोट में क्या है कि नोट आपका बताया गया, नोट पे देखिए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल। हमेशा क्या होगा, ये सिंगुलर में होगा। जब प्लूरल में नहीं होगा तो सिंपल ही है कि ये हमेशा किस में होगा, सिंगुलर में होगा, सिंगुलर नंबर पे होगा। क्लियर है? जब भी होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज जब भी करेंगे, किस में करेंगे हम लोग, सिंगुलर नंबर पे करेंगे। ये बात को याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज जब भी होगा वो सिंगुलर पे होगा। क्यों? क्योंकि लिख दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नॉट यूज्ड। क्लियर? मैं मेन फोकस पे की, नॉट यूज्ड इन प्लूरल, मतलब हम प्लूरल के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज नहीं कर सकते। और सिंगुलर प्लूरल आप लोगों ने पहले अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा, जानते होंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने में एस और ईएस जोड़ देते हैं हम लोग। क्लियर है? एस और ईएस किसी में जोड़ देते हैं तो हो जाता है हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। अब अगर इसमें अगर हमको जोड़ना हो तो सिकनेस पहले से लगा हुआ है, इसमें और लगा देंगे ईएस तो कुछ बनेगा ही नहीं, वो ऐसे ही होगा। हमेशा सिंगुलर नंबर पे ही यूज करते हैं उसको। बी नंबर का एक क्या है कि प्रॉपर नाउन, जो मैंने पढ़ा, कॉमन नाउन,
कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। क्लियर? एक वर्ड यहां याद रखना आपको, एक वर्ड नोट जितना है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट को हमेशा याद रखिए। नोट क्या कर रहा है? क्लियर है कि आपका क्या है जो एक्सेप्शन वर्ड में आती है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। इसमें छोड़ के इसको दिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट को। क्यों? एब्स्ट्रैक्ट का बात पहले कर चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट हमेशा जब भी यूज होगा वो सिंगुलर नंबर की तरह यूज होगा। फिर दूसरा क्या कर रहा था कि इसके अलावा बाकी जो चार जो बच गए, एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ के बाकी के बचे चारों के चारों, वो किस में यूज होगा? इज कॉल्ड द काइंड ऑफ कंक्रीट नाउन। क्लियर है? ये सब क्या हो गया? कंक्रीट, यानी कि कहीं पर है, प्रेजेंट है, दिख रहा है, उसको टच भी कर सकते हैं। बाकी लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को है तो है बस, उसको टच नहीं कर सकते, फील कर सकते। तो ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड से थोड़ा हट जाता है। क्लियर है? ये हमारा फिजिकल यानी कि इसको, ये जैसे पेन है तो टच कर सकते हैं। क्लियर? एक पेन होगा तो कोई एक पर्टिकुलर इसका हो गया यानी कि प्रॉपर नाउन पे आ जाएगा। अगर ग्रुप ऑफ पेन लगा देंगे तो हमारा इसमें हो जाएगा कि सर ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन को दिखा दिया। अगर सिर्फ पेन लिख दिए, कहीं पर लिख दिए हाँ एक पेन है तो पेन हमारा किस में आ गया? कॉमन नाउन पे आ गया कि जितने भी वर्ल्ड के जितने पेन है सबके से पेन आ गए। अब वाटर हो, मिल्क हो, इस सबको अगर हम काउंट करेंगे तो दिख तो रहा है ना, मैं टच कर सकते हैं इसको हम। क्लियर? तो वो किस में आ गया? हमारा कंक्रीट नाउन पे। तो आपको अगर लिखा जाए कंक्रीट नाउन क्या है तो कंक्रीट नाउन पर लिख सकते हो कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, ऑल दिस बिलोंग्स टू द कंक्रीट नाउन। ये सब के सब किस पे बिलोंग करते हैं? हमारे कंक्रीट नाउन पे बिलोंग करते हैं। यहां तक क्लियर होगी? ये टाइप ऑफ नाउन क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ खासा इंपॉर्टेंट था नहीं, थोड़ी मोटी बातें थी जो बचपन से आप लोग पढ़े होंगे, इससे पहले भी आप लोग क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। जो आप लोग ऊपर पढ़ा ना, बस उसी को यहां पे डिवाइड कर दिया दो टाइप से। क्या हो गया? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगी? ये जो बना हुआ है ये वाला पार्ट और ये वाला। हम पहले इसको जान लेते हैं। काउंटेबल इसको क्या है? जिसको गिनती कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, ये जो गिना जा सकता है, जो गिनती के साथ होगा। और ये क्या हो गया? अनगिनत, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते, क्या बहुत सारा है। क्लियर? कितना काउंट करे क्या नहीं है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। पहला क्या है? काउंटेबल नाउन द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स which are more than one in number and that can be counted are called countable noun। एक हो या एक से ज्यादा हो लेकिन वो क्या हो? काउंट कर सकते हो उसको। क्लियर? ऐसा नाउन, ऐसा वर्ड जिसको क्या हो, जो संख्या में एक में हो या एक से ज्यादा हो जाए लेकिन वो काउंटेबल है, उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, उसको तो हम काउंट कर सकते हैं ना कि 1 है, 10 है, 50 है, 100 है, 1000 है, लाखों में है, जितने भी होंगे वो काउंट हो सकता है। क्लियर? क्लास के बच्चों को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो जब काउंट जैसे कर लिए तो हमारा क्या आ गया? काउंटेबल नाउन पे आ गया। तो कोई भी वर्ड, कोई भी जो वर्ड क्या हो? काउंटेड हो। कोई भी ऐसा वस्तु जो क्या हो? एक हो या एक से ज्यादा हो लेकिन वो काउंटेड हो, काउंटेबल हो, गिन सकते हैं उसको हम। ये हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। क्लियर है? इसे कहा गया यूनिट नाउन्स भी कहा जाता है इसको, काउंटेबल नाउन को। क्लियर है? तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद रखना आपको। हाँ, काउंटेबल नाउन होगा जिसको हम लोग गिन सकते हैं, और काउंटेबल नाउन को दूसरा नाम क्या कहते हैं? यूनिट नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल में अ बुक, एन एंट, यहाँ एन कौन है? आर्टिकल है। ए क्या है? आर्टिकल है। वन पेन, एक पेन है, काउंटेबल है, काउंट करके लिखे वन पेन। अगर लिखा रहेगा 10 पेन, 10 पेन। क्लियर? 5 बुक। क्लियर? इसके आगे बताएंगे आपको कि यहां पे एस क्यों नहीं लगाए, 5 बुक्स क्यों नहीं लिख दिए? 5 बुक्स, फिर 5 मेन, 6 बॉयज। क्लियर? 6 बॉय। ये सब के सब क्या होंगे हमारे? ये काउंट किया गया कि इतने नंबर पर है। क्लियर? एक फिक्स्ड अमाउंट में, जब फिक्स्ड अमाउंट में हो यानी काउंट कर सकते हैं उसको हम, जब नंबर पे इजीली, तो हमारा किस पे आएगा? काउंटेबल पे नाउन। काउंटेबल नाउन पे नाम से मतलब काउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल के बाद
हमारा क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। भाई इसको पढ़ लेते हैं, क्या है हमारा, उसी का जैसे उल्टा, जो गिन सकते थे अब यहाँ अनगिनत हो गए, इसको काउंट ही नहीं कर सकते। क्लियर है। अब इसको काउंट नहीं कर सकते तो हमारा क्या, दोज थिंग्स और मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो सब किस में आ जाएगा, हमारा अनकाउंटेबल नाउन। जैसे शुगर, चीनी खरीदना हो, अब चीनी खरीदने जाएंगे, कहेंगे हमको पांच चीनी दे दीजिए, देगा ना, बोलेगा पागल हो गया ये, 5 चीनी इसको कैसे दे दें हम। क्लियर। अब 5 चीनी लेके करेंगे क्या हम, और गिन के वो मान लो उठा के दे भी दे तो क्या कर सकते हैं उसका हम, कुछ नहीं। तो शुगर, मिल्क, लगेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, क्लियर, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारा है, अनकाउंटेबल है। क्लियर है। ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। वाटर अनकाउंटेबल है, ऑयल अनकाउंटेबल है। क्लियर है। ये इसको हम काउंट नहीं कर सकते थे, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो सब किस में आ गया, हमारा अनकाउंटेबल नाउन पे। एक नोट्स यहां पे लिखा हुआ है, नोट्स याद रखना है, डेफिनेशन इसकी कोई खास वो इंपॉर्टेंट है नहीं। अनकाउंटेबल, काउंटेबल, क्लियर हो गए, क्लियर, खत्म बात होगी। अब अनकाउंटेबल को एक बार और ध्यान लीजिए। अनकाउंटेबल में हमारा क्या आ गया, प्रॉपर नाउन इसमें वर्ड यूज होगा ना, बोलो यस या नॉट, होगी। प्रॉपर नाउन जितने भी होंगे, कॉमन नाउन जो भी होगा वो सब इसमें आ जाएगा। कि कितने कुत्ते हैं, कितने बिल्लियां हैं, वो सब कौन कर सकते हैं ना लोग, कितने स्टूडेंट हैं, कॉमन नाउन हो जाएगा। और कौन है, क्या मटेरियल नाउन इसको लिख सकते हैं हम लोग, नहीं, मटेरियल नाउन को नहीं लिख सकते, क्यों, उसको हम मेजर करते, काउंट नहीं करते। क्लियर है। तो हमारा आएगा, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब किसमें आएगा, हमारा अनकाउंटेबल नाउन पे। सॉरी उल्टा हो गया ना, हो, एक सेकेंड। ये क्या, अनकाउंटेबल है ना, हम काउंटेबल लिख दिया, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल में क्या आ गया हमारा, जैसे मटेरियल नाउन, कि जो मटेरियल नाउन हम ऊपर पढ़े थे, मटेरियल नाउन भी वही था कि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। चीनी, चावल, ये सब जितने थे, ये सब के सब क्या है, मटेरियल नाउन पे कहा रहा था, और सारे मटेरियल नाउन पे क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है वो। सारे मटेरियल नाउन क्या हो गया, अनकाउंटेबल, और जो प्रॉपर नाउन थे और कॉमन नाउन थे वो सब किसमें था, हमारा काउंटेबल नाउन पे था। क्लियर, थोड़ा उल्टा लिख दिए थे। फिर नेक्स्ट पे आते हैं नोट्स में, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इंक्लूड द नाउन्स आर एज अंडर, कि जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होंगे उसमें यहां भी लिखा हुआ है कौन कौन से इंक्लूड होंगे, कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और प्रॉपर नाउन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रॉपर नाउन पे एक ही नाम को लिख दिया गया, वो भी चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं उसको, दिल्ली है तो एक ही दिल्ली है ना। क्लियर है। ये दोनों वर्ड कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब किस में आ गया, हमारा काउंटेबल नाउन पे। और अनकाउंटेबल नाउन पे क्या आ गया, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई आदमी कितना ईमानदार है, इसको काउंट नहीं कर सकते हम। चीनी हमने कितना लिया, काउंट नहीं कर सकते। कोई आदमी के पास, किसी बच्चे में कितना बचपना भरा पड़ा है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो सब क्या आ गया, अनकाउंटेबल नाउन पे। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिलोंग्स टू द अनकाउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन और बिलोंग्स टू द काउंटेबल नाउन। क्लियर है। ये वाला पार्ट यहां पर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे कुछ आपके रूल्स लिखाए गए, मैंने कुछ रूल्स लिखाया गया। ये तो डेफिनेशन था। अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको याद रखना है। ये सब के सब जितने रूल्स मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ सारे रूल्स को याद रखना, ताकि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसके आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको ये सारा रूल्स याद रखना पड़ेगा। तो रूल्स को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। यहाँ के लिखा हुआ है रूल्स रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग स्पॉटिंग एरर्स द क्वेश्चन। स्पॉटिंग एरर्स ये आपके सिलेबस का है। क्लियर है। स्पॉटिंग एरर्स को खोजिए, जो मैंने कल सिलेबस ही पढ़ाया था। अब क्या है कि उसको अलग से पढ़ना शायद नहीं हो पाएगा। अलग से उसको पढ़ने से आप ऐसा क्या करोगे कि पहले सर क्या पढ़ाए थे याद नहीं आ रहा है। अब अगर उसी जिस चैप्टर को पढ़ा है उसका स्पॉटिंग एरर पढ़ा दें हम तुरंत वहां पर पे, तो आपको ध्यान में रहेगा, आसानी से बना पाओगे। और उसमें और प्रैक्टिस करवा देंगे हम, तो आप आसानी से क्वेश्चन वहां पे देख करके आसानी से बना सकते हो। तो इसमें पहला रूल क्या है आपका, फर्स्ट रूल क्या है कि सम नाउन्स लुक्स
सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन है जो दिखता तो सिंगुलर है बट यूज्ड एज अ प्लूरल। पहला एग्जांपल, पहला रूल जो हमारा आ गया, फर्स्ट रूल हमारा क्या करेगा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो दिखाई देते हैं सिंगुलर की तरह लेकिन यूज करते हैं उसका किसकी तरह, हम प्लूरल की तरह। फॉर एग्जांपल के तौर पे पुलिस, कैटल, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, ये सब ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो दिखता तो लगता तो है सर ये सिंगुलर है लेकिन यूज किसके तरह होगा, प्लूरल की तरह। हम कभी भी पुलिस में आस नहीं लगा सकते कि बहुत सारे पुलिस आ गए, पुलिसेस आ गए, नहीं होगा। जब भी होगा एक पुलिस लिख दिए मैं सब के सब आ गए। क्लियर, लग तो दिखता भी है क्या सिंगुलर की तरह लेकिन यूज जब भी होगा तो क्या होगा, प्लूरल की तरह होगा। अब एक पुलिस आया कि दो पुलिस आया उससे फर्क नहीं पड़ता, पुलिस आ गई मतलब आ गई, वो सिंगुलर नहीं वो प्लूरल वर्ड को इंडिकेट करेगा। अब एक आए या फिर 10 आ जाए या 100 आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता हमारा। कैटल, अब मवेशी, अब कितने जानवर हैं, कितने गाय बैल बकरी भैंस ये सब है हमारे पास, वो उस पर इंडिकेट नहीं करता, बस कैटल लिख दिए तो कैटल जब भी यूज होगा हमारा क्या होगा, प्लूरल की तरह यूज होगा। पीपल, लोग, अब जनता के बारे में जब जाएंगे आपने डेमोक्रेसी का डेफिनेशन पढ़ा होगा, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। जनता, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन हो वो क्या कहलाएगा, डेमोक्रेसी कहलाएगा। उसका पीपल वर्ड जैसे आया तो पीपल वर्ड हमारा क्या हो गया, सिंगुलर है लेकिन यूज कैसा होगा, प्लूरल की तरह। हम पीपल्स नहीं लगाएंगे। क्लियर, अगर पीपल्स लगा देते हैं तो वो एक पूरे कंट्री को शो करने लगता है, तो एक राष्ट्र को इंडिकेट करने लगते हैं। क्लियर है। पोल्ट्री, अब पोल्ट्री फार्म है तो पोल्ट्री फार्म हो या जेंट्री हो ये सब के सब दिखता कैसा है, सिंगुलर की तरह। और यूज करेंगे जब लिखने की बारी आएगी, दिख रहा है हमको कहां सारे सिंगुलर है लेकिन जब यूज करेंगे ये जितने भी होंगे वो सब किस में होगा, प्लूरल में तरह यूज होता है। एग्जाम्पल लिखा है पीपल्स, यहां एस नहीं लगा, पीपल हैव गैदर्ड अराउंड द क्राइम सीन, कि कहीं पर क्राइम हो रही थी, जहां क्राइम हुआ था, कहीं का कोई एक्सीडेंट हो गया कहीं, वहां सब लोग जमा हो गए। तो कोई एक आदमी जमा तो हुआ नहीं होगा, पर कोई एक एक्सीडेंट हुआ है, कोई कहीं का क्राइम हुआ है, वहां पुलिस अगर आए हैं तो उसको देखने के लिए 100 की संख्या में लोग आते हैं, हजारों की संख्या में। अगर बड़ा कोई वैसा मूवमेंट हो गया हो तो वहां पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो वहां जब भी होगा तो पीपल ही यूज होगा कि पीपल हैव गैदर्ड, पीपल्स हैव गैदर्ड नहीं। याद रखिए इसको कि यहां पे सिंगुलर के जगह है तो प्लूरल में सर इसमें एस लगा देते हैं, नहीं होगा, ये एस इस पे नहीं लगेगा। क्या होगा, सिर्फ पीपल हैव गैदर्ड अराउंड द क्राइम सीन, क्राइम सीन के आसपास क्या हो गए, कुछ लोग जमा हो गए हैं, जो प्लूरल के यूज होगा। फिर है कैटल वेयर, हम लोग प्लूरल के साथ वेयर लगाते हैं, अगर सिंगुलर होता तो वाज लगता, तो कैटल के साथ क्या लगा, वेयर। कैटल वेयर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि कैटल जो है वह फील्ड पर ग्रेजिंग नहीं कर रहे थे, यानी कि घास नहीं चर रहे थे। जैसे ये वर्ड आया पीपल कैटल वेयर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल वर्ड में फिर ऐसा है कि सर बहुत से ज्यादा जानवर क्योंकि वेयर लगा हुआ है, वेयर कभी भी हम लोग सिंगुलर में लगाते नहीं है, जब लगाते हैं वो प्लूरल में लगाते हैं, तो क्या है यहाँ पे एस नहीं होगा, एस नहीं होगा, सिर्फ कैटल होगी। सिर्फ क्या होगी, कैटल होगी, कि कैटल को हमेशा यूज करते हैं किसमें, प्लूरल में यूज करते हैं। क्लियर, वे आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये आपका नोट में रूल नंबर 1 था। रूल नंबर में वह सिंपल ही था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन यूज करते हैं कैसा, उसका प्लूरल की तरह। क्लियर है, ये फर्स्ट रूल का कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत आसान सा था। बस आप ध्यान में रखिए कि कोई भी ऐसा कुछ ऐसे नाउन्स है जो क्या है, दिखते तो सिंगुलर है लेकिन यूज कैसा होता है, प्लूरल। अब कौन कौन से उसको आपको देखने ज्यादा रहना पड़ेगा। क्लियर, पीपल, कैटल, ये सब जो थे सबके सब क्या थे हमारे, थे तो सिंगुलर लेकिन यूज करेंगे प्लूरल की तरह। सेकेंड वाला पार्ट, नेक्स्ट वाला जो आपका आएगा, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा रूल क्या कर रहा है कि देखिए सर जी इसका क्या कर रहा है कि सम नाउन्स लुक्स प्लूरल इन अपीयरेंस बट यूज्ड इन सिंगुलर। क्या कर रहा है कि सम नाउन्स लुक्स प्लूरल
कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो दिखते प्लूरल है। पहले में क्या था, दिखता सिंगुलर है, अब क्या है, दिखता प्लूरल है, लेकिन यूज कैसा होता है, सिंगुलर की तरह यूज करेंगे हम लोग। इस बात को याद रखिएगा, ये आपका टेस्ट में आएगा, जो आपके सिलेबस में है ना, क्लोज टेस्ट और आपका एरर स्पॉटिंग करने वाला, वो सब के सब इसमें आएंगे। ध्यान रखिएगा, जितना भी आपका रूल पढ़ा रहे हैं वो सारे रूल आपको याद रखना पड़ेगा, सब के सब रूल, एक भी रूल आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर है? सब रूल को, पहला रूल तो आसान था, दूसरा रूल उसका अपोजिट है कि दिखता है ये प्लूरल है, लेकिन यूज करेंगे सिंगुलर की तरह, जैसे इनिंग्स, क्योंकि हम जानते हैं कि सर सिंगुलर को अगर एस जोड़ देना तो प्लूरल बन जाता है, यानी किसी वर्ड में अगर एस और ईएस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। यहाँ पहले से एस लगा हुआ है, लीजिए तो सर ये तो प्लूरल है ना, लेकिन यूज करेंगे किसके तरह, सिंगुलर के तरह। फिजिक्स, क्लियर, उसमें एस पहले जुड़ा हुआ है, हम अलग से ऐड नहीं कर सकते इसमें कि सर ये एस है तो इसमें ईएस जोड़ देते हैं, और एक्स्ट्रा बना देंगे प्लूरल की तरह, ना, वो है प्लूरल तो हमेशा ये यूज करेंगे सिंगुलर की तरह। की में इससे फिजिक्स बात होगी तो सिर्फ एक फिजिक्स की बुक होगी या फिर 10 फिजिक्स की बुक होगी, लिखेगा बस ये फिजिक्स नहीं लिखा जाएगा। एथलेटिक्स, क्लासिक्स, न्यूज, कभी भी न्यू नहीं होगा, या फिर न्यूज में लगा दिया सर न्यूजेज, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? कुछ ऐसे वर्ड हैं जो है तो प्लूरल, लेकिन जब सेंटेंस में यूज करेंगे उसका क्या होना चाहिए, सिंगुलर की तरह यूज होना चाहिए। ये आपका स्पॉटिंग एरर में काम आएगा, इसको याद रखिएगा। पहला क्या है, एग्जांपल के तौर पे, द इंडियन टीम डिफीटेड श्रीलंकन टीम बाय एन इनिंग्स। यहां क्या लिखे, बाय एन इनिंग्स। क्लियर? हमारा बाय एन इनिंग्स एंड 142 रन इन द लास्ट टेस्ट मैच, कि लास्ट का जो टेस्ट मैच हुआ उसमें इंडिया के टीमों ने श्रीलंका की टीमों को 142 रन से हरा दिया एक इनिंग में, क्लियर है कि बाय एन इनिंग्स। यहाँ पे वर्ड इनिंग्स लगा गया, क्यों, क्योंकि ये दिखता तो है प्लूरल की तरह, लेकिन यूज किसके तरह होता है, सिंगुलर की तरह यूज होगा। क्लियर है? यहां समझ में आई बात। अब ऐसे क्या होगा कि मैथमेटिक्स इन, यहाँ इन नहीं होगा, इज होगा, यहां पे लिखना है इज। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स क्या है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्लियर? तो मैथमेटिक्स क्या हो गया पूरा, इसमें सर मैथमेटिक्स है, एस लगा हुआ है, मतलब इसमें एक से ज्यादा गणित है, नहीं है, वो एक ही है, मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन लिखा हुआ ही रहता है इस तरह से ही, और यूज भी कर प्लूरल की तरह लिखा हुआ है, लेकिन यूज कर रहा है किसको, सिर्फ एक वो इंडिकेट कर रहा है कि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है। क्लियर? मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मेरी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ये सब क्या हो गया, नोट नंबर 2, यानी कि रूल नंबर 2 हो गया। ये रूल नंबर 1 सिंगुलर की तरह था, यूज करेंगे प्लूरल की तरह। रूल नंबर 2 है प्लूरल की तरह, यूज करेंगे सिंगुलर की तरह। क्लियर बात आई समझ में? यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल, रूल को याद रखिए हमेशा, रूल को याद नहीं रखिएगा फिर आपका क्लोज टेस्ट नहीं बनेगा, फिर आपका एरर डिटेक्ट नहीं स्पॉट कर पाइएगा, एरर कहां पे है नहीं है। क्लियर है? उन सब के लिए ये सब पढ़ना जरूरी है, नाउन्स के लिए। रूल नंबर थर्ड में क्या है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। ये कितना आसान लिखा हुआ है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, वी कैन नॉट यूज देम इन प्लूरल फॉर्म। किसको, प्लूरल फॉर्म में कभी भी यूज नहीं होगा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा, ऑलवेज मतलब क्या हो गया, हमेशा यूज किस में होगा, सिंगुलर की तरह होगा, वो कभी भी प्लूरल की तरह यूज नहीं कर सकते उसको। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल देखो, क्या, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पॉटरी, एडवाइस। अब अगर किसी से सलाह मांगने गए, हमको उन्होंने कहा कि हमको उन्होंने बहुत सारे सलाह दिए, ऐसा बोलते नहीं ना, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया, एडवाइसेस नहीं दिया, उन्होंने बहुत सारा सलाह दिया हमें। बहुत सारा सलाह क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ बताया ना, आपको उन्होंने एडवाइस दिया, तो एडवाइस दिया तो बस एडवाइस इतना सा ही होगा, एडवाइसेस नहीं होगा। क्लियर है? पॉटरीज नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो, बस इंफॉर्मेशन, सूचना उन्होंने दिया। क्लियर है? इंफॉर्मेशन। फर्नीचर्स नहीं होगा कि मेरे घर में बहुत सारे फर्नीचर्स हैं, नहीं है, फर्नीचर है। फर्नीचर में सब के सब आ गए कि आपके घर में जितना भी फर्नीचर है सब उसमें ऐड हो गया, तो ये क्या होगा, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पॉटरी, एडवाइस, ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो
हमेशा किसके तरह यूज होगा? सिंगुलर के तरह यूज होगा। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा किसके तरह यूज होगा? सिंगुलर के तरह यूज होगा। क्लियर है? बैगेज, मनी, कभी मनीज नहीं होगा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। क्लियर है? तो सिंपल क्या, आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई हैव मनी, बस क्लियर, आई हैव मनी, मनीज नहीं, आई हैव मनीज नॉट, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। अब कितना है? 100, 50, 1 लाख, करोड़, जो भी हो, उसके पास बस मनी ही है। मनी, सीनरी, बिजनेस। क्लियर? ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको याद रखना है कि ये हमेशा सिंगुलर की तरह ही यूज होगा। जहां पर भी अगर आए ऐसा वर्ड लिखा हुआ कि आपको कहीं क्वेश्चन दे देगा, वहां दे देगा इंफॉर्मेशन में एस लगा करके कि बताइए इसमें कुछ गलतियां हैं कि नहीं, तो आपको उत्तर दे जाएगा सर आम बात है, इंफॉर्मेशन होता है, वहां एस लगा दिया कि इंफॉर्मेशन, ये गलत हो गया, तब तो उसको स्पॉट कर लोगे। क्लियर है? तो ये सब वर्ड है, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पॉटरी, एडवाइस, बैगेज, मनी, सीनरी, बिजनेस, ये सब ऐसे वर्ड है जो हमेशा हमेशा की तरह सिंगुलर की तरह ही यूज होगा। इसके अलावा और कुछ यूज नहीं कर सकते हम। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? द फर्नीचर इन माई हाउस इज मेड ऑफ वुड। जो हमारे घर में फर्नीचर है वह सब किसका बना हुआ है? लकड़ियों का बना हुआ है। तो फर्नीचर कोई एक तो होगा ना, उसके घर में बहुत सारा बना होगा, तो जितना भी बना हुआ है सब के सब लकड़ियों के बने के हुए हैं। तो सिर्फ यहाँ का फर्नीचर रखा हुआ है, क्या लिखे? सिर्फ फर्नीचर, इसमें एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ फर्नीचर। द फर्नीचर इन माई हाउस इज मेड ऑफ वुड। फिर दूसरा एग्जांपल में क्या है? आई हैव नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज अराइवल, कि उसके आने का मेरे पास कैसा कोई सूचना नहीं है कि वो आया है कि नहीं आया, बस इतना सिंपल। आई हैव नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन, मेरे पास मैंने उसका कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिला है कि वो रिगार्डिंग हिज अराइवल, उसके आने का। क्लियर? तो कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा, यहां पर भी एस नहीं लगाएंगे, बस ये क्या होगा? सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो ये हमारा रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा किसके तरह यूज होगा? सिंगुलर के तरह यूज होगा। तो कौन कौन सा है? ये सब हमारा एग्जांपल के तौर पे लिख दिया गया। क्लियर है? इसमें एक नोट पढ़ना है। नोट जहां जहां रहेगा उसको हमेशा ध्यान नोट कर लीजिएगा अपने बुक पे भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बना सकता है वो। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या, वो उसको एग्जामिनर जो होंगे, जो क्वेश्चन सेट करने वाला होगा, वो सोचेगा कि लोग तो इसको पढ़ गया होगा, हम यहां पूछ देते हैं, क्यों? उसको ध्यान नहीं देता कोई। तो क्या है हमारा कि वी डू नॉट यूज इंडेफिनिट आर्टिकल, एक वर्ड है इंडेफिनिट आर्टिकल विद दिस नाउन्स। आपको शायद आर्टिकल का मैंने कल बताया था कि जब सिलेबस पढ़ा रहे थे, एक आर्टिकल्स में आर्टिकल 2 टाइप के होंगे, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है हमारा? द। डेफिनिट आर्टिकल क्या होगी? द क्या है हमारा? डेफिनिट आर्टिकल है। और ए और दूसरा एन, ये क्या है हमारा? इनडेफिनिट। ये क्या है हमारा? इनडेफिनिट आर्टिकल। ये क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो ये कह रहा है कि ये सब जितने नाउन्स होंगे ना, ये सब कभी भी इनडेफिनिट आर्टिकल को नहीं रखेगा, मतलब ए और एन का यूज नहीं होना चाहिए। जैसे यहां लिखा है द क्या है? डेफिनिट आर्टिकल, यहां ए यूज नहीं किया गया। क्यों? फर्नीचर कभी भी ए नहीं होगा, इंफॉर्मेशन कभी एक नहीं हो सकता, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। ए और एन मतलब क्या होगा? काउंटेड है, 1 है वो सिर्फ। तो इंफॉर्मेशन, एडवाइस किसी से मांगने गए, हो सकता है एक से या एक से ज्यादा लिया होगा, तो हम ए एडवाइस क्यों कहेंगे? हम सिर्फ गए सिंपल, हम उसके बाद एडवाइस मांगने गए, हमारे घर में फर्नीचर है। क्लियर है? कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई, इंफॉर्मेशन एक बताई कि 10 बताई, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कभी भी ए और एन यूज नहीं करना है। क्लियर है? नोट में याद रखना है कि ये जो कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ड नाउन्स होंगे जो हमेशा सिंगुलर के तो यूज होगा, क्लियर है, वो कभी भी ए और एन का यूज नहीं कर सकता, कभी भी ए और एन का यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कभी भी? क्योंकि वो ए को इंडिकेट ही नहीं करता है ना, सिंपल बात है, ए को कभी इंडिकेट ही नहीं करेगा, एक से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? अब फर्नीचर कितना है, इंफॉर्मेशन कितना है, एडवाइस कितने हैं, उससे लेना देना है नहीं। अब मनी हमारे पास एक है कि 1000 है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? कितना किसी को पता तो है नहीं। अब ए लिख देंगे, आई हैव मनी, मतलब 1 पैसा है, क्या कुछ नहीं होगा, सेट ही नहीं कर पाए, गलत हो जाएगा। अब कहीं ऐसा लिख दे
यहां लिख देगा ए फर्नीचर, क्लियर है, लिख देगा ए फर्नीचर। एक मिनट इसको हम इरेज करके फिर से बताते हैं। अगर यहां पे इसको हटा करके लिख दे क्या, ए फर्नीचर, अ फर्नीचर इन माई हाउस इज मेड ऑफ वुड, कहेगा इसमें स्पॉट कीजिए कि कहां पे एरर है। एरर साफ दिख गया कि ये ए नहीं होगा सर, क्यों, हमने पढ़ा है अभी जस्ट कि रूल नंबर 3 का नोट में लिखा हुआ है कि कभी भी ऐसे अनाउंस इनडेफिनिट आर्टिकल को कंटेन नहीं कर सकता, मतलब ए और एन का यूज नहीं हो सकता, जब भी होगा द का यूज होगा। अगर आर्टिकल यूज किया गया है तो हमेशा द ही यूज होगा, उसके अलावा और कुछ यूज नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट पे, रूल नंबर 4 में। नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या है कि सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आर रिमेन अनचेंज्ड एंड यूज्ड इन सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल, फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कभी अनचेंज नहीं होता, मतलब चेंज किसको नहीं कर सकता, वह हमेशा वैसा ही रहेगा। क्लियर है कि पानी जैसे है, अब उसको एक ग्लास में भर दीजिए कि जग में रख दीजिए कि थाली में रख दीजिए या फिर फर्श पे उसको गिरा दीजिए, हमेशा पानी का कलर वही हो, पानी है वो, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो हमेशा वह सिंगुलर और प्लूरल किसी में उसको अनचेंज रहता है, वो चेंज होता ही नहीं है। क्लियर है, एग्जाम्पल है क्या, टीम, फैमिली, फेस, डियर, ज्यूरी, सीप, काउंसिल, ये सब ऐसे कुछ वर्ड हैं जिसको हम क्या करते हैं, अनचेंज होता, मतलब जहां भी यूज होगा वैसे यूज कर लेंगे। ये तो टीम पता होगा, फैमिली पता होगा, फेस पता होगा, एक वर्ड इसमें है ज्यूरी, इंपॉर्टेंट है। ये ज्यूरी होता क्या सर, ज्यूरी हमारा सिंपल क्या है कि ज्यूरी पे सिंपल आगे आपके कि कुछ ऐसे मेंबर जिसको हमने अपॉइंट किया हो, 4-5 लोगों का एक ग्रुप बना दिया गया हो, और हमारा या फिर किसी का सामने का कोई किसी ने क्राइम किया है या किसी पे बहस हो रही किसी बात पे कि ये बात सही है कि गलत है, तो कुछ 5 ऐसे मेंबर, 4-5 मेंबर बैठे रहते हैं जिसपे वो सबके बातों को सुनता है और फिर अपना जजमेंट देता है कि ये बातें सही है, ये गलत है। अब क्या सही क्या गलत, वो जजमेंट देने का काम क्या करता है ना, ज्यूरी करता है। ज्यूरी का हमेशा यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम का वर्क करता है, कभी वो चेंज नहीं होगा। सीप, अब भेड़ कभी भी ऐस नहीं लगता, सीप्स नहीं लगता उस पर। सीप एक भेड़ हो या एक से ज्यादा भेड़ हो, अगर कहेगा 10 सीप, 10 तो 10 सीप होगा, ऐस नहीं लगेगा इसमें, ऐस 10 सीप्स की मेरे पास 10 भेड़े हैं, नहीं होगा, सिर्फ 5 डियर, अगर 5 डियर के आई हैव सीन 5 डियर, मैंने 5 हिरन को देखा, तो 5 हिरन को बस 5 हिरन लिख देंगे, 5 डियर, इसमें एक्स नहीं लगाएंगे। क्लियर है, ये कुछ और बन जाएगा, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। हमको मीनिंग तो चेंज करना नहीं ना, हमको सेम में नहीं रखना है, तो कभी भी इसमें एस वर्ड यूज नहीं होगा। क्लियर, मतलब इसमें कभी भी प्लूरल वर्ड यूज नहीं होगा, जब भी होगा यह सिंगुलर पे ही रहेगा, तो जो ऐसा है वो वैसा ही यूज कर लेंगे। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में सेम ही रहेगा, वो उसको चेंज नहीं करना है। क्लियर, जैसे कहेगा डियर आर बीइंग हंटेड फॉर द स्किन एंड फ्लैश, कि डियर आर हंटेड, देखो एक डियर का तो हंटेड होता नहीं होगा ना, कई डियर्स के होते होंगे, तो डियर्स नहीं लगा सकता। डियर कई बहुत सारे हिरणों के होते होंगे, अगर तो हिरण में जब भी इंग्लिश में लिखेंगे तो सिर्फ डियर हो, चाहे वो एक को दिखा रहा हो या 100 को दिखाए, लिखेंगे डियर, कि डियर आर बीइंग हॉन्टेड फॉर देयर स्किन एंड फ्लेश, कि डियर के जो शिकार हो रहे हैं किसके लिए, स्किन्स और फ्लेश के लिए, तो वहां डियर्स नहीं हो लिखेंगे, डियर लिखेंगे। फिर ऊपर में जो लिखा हुआ है क्या, देयर इज अ डियर इन द पार्क, तो एक कोई डियर तो होगा नहीं, है ना, देयर इज अ डियर, ये हमारा लिखा हुआ है कि अगर एक भी डियर होगा, लिख दिया सिंगुलर की तरह, अगर वो डियर लिख दिया, डियर यहां पर भी है, तो एक से ज्यादा डियर का वहां पे क्या होगा, शिकार हो रहा होगा, तो भी वो प्लूरल की तरह में क्या लिखा, डियर ही लिखा। और ए डियर लिख दिया है कि देयर इज अ डियर, कि पार्क में एक हिरण है, एक हिरण है, तो उसमें भी डियर, और
हिरणों का शिकार हो रहा है उनके मांस के लिए और उसके स्किन के लिए, क्लियर है। तो हिरणों का शिकार हो रहा है तो वहां पर भी डियर लगाया गया, एस यूज नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसको इस रूल में बस यही बताया गया है कुछ ऐसे सिंगुलर हो, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका वह सिंगुलर में यूज हो या प्लूरल में, दोनों में अनचेंज होगा, किसी में चेंज नहीं हो सकता वो। ये रूल नंबर हमारा क्या था, 4 था। इस रूल को याद रखिएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसी में एक और बता देते हैं, आपका शायद क्वेश्चन इससे बनेगा, कभी कभी बहुत सारा पूछता है कि कहीं पे लिखा रहेगा रूपी, क्लियर है, क्या रूपी। तो रूपी भी एक ऐसा वर्ड है, ये पैसा बोलते हैं तो रुपया, क्लियर है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रूपी। तो रूपी में भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर प्लस दोनों में होता। 5 रुपी, 1 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपी, 1000 रुपी। कभी भी 100 रुपीज नहीं होगी, 100 रुपीज नहीं होगा। जब भी होगा 100 रुपी, आई हैव 100 रुपी, मेरे पास 100 रुपया है। आई हैव 10 रुपी, मेरे पास 10 रुपया है। आई हैव 1 रुपी, मेरे पास 1 रुपया है। 1 पे कहें, 10 पे कहें, 100 पे कहें, ऑलवेज यूज्ड रूपी, नथिंग एंड अदर्स। हम एस यूज नहीं कर सकते, एस यूज नहीं कर सकते, क्लियर है समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 कहां गया भाई, ये रहा रूल नंबर आपका 5। रूल नंबर 5, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। आगे क्या, कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स, दे डू नॉट हैव देयर सिंगुलर फॉर्म्स। कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, उसका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। हमने अभी तक जो पढ़ रहे हैं सबको ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। 5वां नंबर में क्या है हमारा, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। पहले क्या था, ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर प्लूरल, वो पढ़ ली कि जो कुछ चेंज ही नहीं होगा। अब क्या पढ़ना है, कुछ ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होगा, दे डू नॉट हैव देयर सिंगुलर फॉर्म, उसका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। जैसे सीजर, कैंची है। और ऐसा सीजर में ऐसा क्या पार्ट था जो सीजर में एस लगा कर रखा है वो, क्यों, क्योंकि सीजर का कैंची का देखे तो 2 पार्ट होता है ना, 1 और 2 दोनों से मिलके कटता है वो, इसलिए पहले से इसमें एस लगा रखा है कि वो कभी भी सिंगल का बन नहीं सकता। एक से हम काट ही नहीं सकते उसको कैंची से। कैंची का अगर एक पार्ट को खोल के हटा दें और एक से बोले कट जाओ, नहीं कर सकता ना वो, क्लियर है। इसीलिए उसमें सीजर्स कहा गया। जीन्स, अब जीन्स हम लोग पहनते हैं जो, तो जीन्स के दोनों पैरों का होता ना, एक पैर का तो होता नहीं कि हम एक ही पैर का पहन लिए, एक पैर का है ही नहीं सर, क्लियर। हमको जब भी पहनना होगा तो दोनों पैर का वो साथ ही आता है, एक पैर का कभी बनता ही नहीं जीन्स, इसलिए पहले लगा दिया जीन्स की हमेशा प्लूरल ही वर्ड। आसान सा, कोई आपको वर्ड देखना है, वर्ड देख के पता चले कोई ऐसा वर्ड है जो हमेशा 2 पेयर में होगा, हमेशा क्या होगा, पेयर में होगा। तो जब भी कुछ वर्ड पेयर में दिखने लगे वो समझ जाएगा उसका सिंगुलर हो ही नहीं सकता, वो हमेशा प्लूरल में होगा। ट्राउजर, ये भी वही है। गुड्स, सामान, वो भी चला गया उसमें। स्पेसीज, एक तो होगा नहीं। एसेस, एनल्स, अर्निंग्स, ओड्स, स्पेक्टलेस, शॉर्ट्स, ये सब के सब ऐसे कुछ वर्ड हैं जो आपका कभी भी सिंगुलर वर्ड में यूज नहीं होता है। हमेशा यूज किस में होगा, प्लूरल पे होगा। क्यों, हमेशा ये पेयर पे दिखता है, क्लियर। जब भी दिखेगा पेयर में दिखेगा, अकेला दिखेगा ही नहीं, अकेला उसको यूज ही नहीं है, कर ही नहीं पाएंगे इसको, क्लियर है। उसमें देखिए नंबर 2 में क्या है, बी केयरफुल द सीजर्स आर वेरी शार्प। बी केयरफुल द सीजर्स आर वेरी शार्प, सावधान रहे, कैंची हम शार्प होती है जिसमें से आपका हाथ कट सकता है। बच्चों को हम लोग दूर रखते हैं ना, शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रखें, उसके लिए लिखा हुआ है क्या है, सेमीकोलन में लिखा हुआ है कि वेयर आर माई शॉर्ट्स, मेरे शॉर्ट्स कहाँ हैं। अब उसको नहीं कहा मेरा शॉर्ट कहाँ है, सर एक तो ढूंढ रहे हैं ना, कि शॉर्ट एक ढूंढा, अपना खुद का ढूंढ रहा है वो, तो एस हटा देंगे सर, एस को हटा देते हैं, एस नहीं लगाते इसमें तो नहीं होगा। शॉर्ट्स दोनों पैरों का है ना, इसलिए सेड मोहन, मोहन ने कहा कि वेयर आर माई शॉर्ट्स, आर माई शॉर्ट्स, ध्यान रखिए, वेयर इज माई शॉर्ट्स नहीं, इज कब होगा, सिंगुलर में, लेकिन शॉर्ट्स क्या प्लूरल है, तो हमेशा यूज किस में होगा, आर में होगा, वो यूज हमेशा आर के साथ होगी। जैसे अगर कहीं लिखा रहेगा वेयर इज माई जीन्स, अगर एग्जांपल में यहां लिख दें हम वेयर
इज माई जीन्स, वेयर इज माई जीन्स, क्या ये सही है? नहीं। क्यों? इज माई जीन्स होगा ही नहीं ना, आर होगा। वेयर आर माई जीन्स, क्यों? जीन्स पेयर में आती है ना, दोनों पैरों के आते हैं, तो वेयर आर माई जीन्स। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह यूज होता है। कौन कौन? ये सीजर, जीन्स, ट्राउजर, गुड्स, हैसेस, एनल्स, इयरिंग, ओट्स, स्पेक्टलेक्स, शॉर्ट्स, एटसेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट आपका रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 पे आते हैं। क्या है? इफ द नाउन इज रिपीटेड, if the noun is repeated after a preposition, if the noun is repeated after a preposition in sentence, always use singular noun। समझ में आया कुछ? नहीं, देखते हैं क्या है कि अगर प्रीपोजिशन से पहले, यानी इफ द नाउन इज रिपीटेड आफ्टर अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आफ्टर को किसी नाउन को रिपीट करना हो इन सेंटेंस, की सेंटेंस में एक नाउन को रिपीट करना हो किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद। ऑलवेज यूज सिंगुलर नाउन, हमेशा सिंगुलर नंबर पे यूज होता है। वो सिंगुलर नाउन को, सिंगुलर नंबर को ही इंडिकेट करेगा, सिंगुलर नंबर को दिखाएगा, हमेशा सिंगुलर नंबर को दिखाएगा हमेशा। क्लियर? इसके अलावा और कुछ शो नहीं होना चाहिए। अगर प्लूरल को लिख दिया है तो गलत है, तो आपको खोजना पड़ेगा कि हाँ गलत यहाँ क्या है। क्लियर है? इस तरह का आपको स्पॉटिंग एरर पे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। स्पॉटिंग एरर पे आपके क्वेश्चन इससे बनेंगे कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन को रिपीट कर देगा और वो प्लूरल में लिख देगा, कहेगा इसमें स्पॉट कीजिएगा एरर है कि नहीं है। अब आपको अगर पता है कि भाई प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन यूज होगा तो कभी भी वो प्लूरल में यूज नहीं होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर। प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन रिपीट हो रहा है, प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन रिपीट हो रही है, प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन रिपीट हो रही है तो क्या होगा? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। सिंपल बात, कितना आसान है। देखते क्या है? केस आफ्टर केस, case after case has been solved in the court, case after case has been solved in the court। he likes man to man approach, ये देखिए after to, ये दोनों वर्ड क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। एक केस इधर था, एक केस इधर आया। क्लियर है? तो सेम नाउन को मैंने रिपीट किया, नाउन रिपीट किया, तो रिपीटेड नाउन कभी भी सिंगुलर में, प्लूरल में यूज नहीं होता, हमेशा किस में होगा? सिंगुलर में। तो मेन यहां पे ये प्लूरल, इसका मेन ये होता है, ये यूज नहीं किया गया, सिंगुलर यूज किया गया। मेन का प्लूरल ये वाला पार्ट, केस का केसेस। क्लियर है? तो यहां केसेस लिखा हुआ नहीं है, केस लिखा हुआ है। क्लियर? क्यों? क्योंकि रूल ही वही था। अगर बीच में प्रीपोजिशन घुस जाए, आफ्टर टू, ये दोनों क्या है? प्रीपोजिशन। अगर बीच में प्रीपोजिशन घुस जाए तो रिपीट जब भी होगी नाउन, वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर नंबर पे यूज होगा, सिंगुलर नाउन होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट कहां गया भाई? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, रूल नंबर 7। क्या है? डबल एपोस्ट्रॉफी, डबल एपोस्ट्रॉफी इज नॉट यूज ट्वाइस इन अ सेंटेंस। यहां पे थोड़ा सा हो गया, इन अ सेंटेंस, कि कभी भी एक सेंटेंस में डबल एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं होता, एक सेंटेंस में कभी भी डबल एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं होता है। जब भी होगा वह सिंगल एपोस्ट्रॉफी को दिखाएगा। जैसे क्या है? रहीम्स सिस्टर्स हस्बैंड हैज बीन अरेस्टेड, नहीं होगा ये। रहीम्स सिस्टर, फिर रहीम सिस्टर्स हस्बैंड हैज बीन अरेस्टेड, द हस्बैंड ऑफ रहीम्स हैज बीन अरेस्टेड, ये सही होगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां दो बार एपोस्ट्रॉफी, मतलब ये हो गया दो बार एपोस्ट्रॉफी यूज किया गया, तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। क्लियर है? ये वाला क्या हो गया? करेक्ट। अगर रूल याद हो कितना आसान होगा।
अगर लिखा हुआ कहेगा इसमें इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है करेक्ट है, सेंटेंस को देखना हो, खोजना हो, तो सिंपल कर देंगे सर ये देखिए हमने अभी पढ़ा है कि डबल एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज ट्वाइस, मतलब दो बार, दोबारा कभी भी डबल एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता। डबल एपोस्ट्रोफी यूज कभी दोबारा यूज नहीं किया जाता। ट्वाइस इन अ सेंटेंस, किसी भी एक सेंटेंस में दो बार यूज नहीं, यहाँ दो बार हो गया तो ये क्या इनकरेक्ट। करेक्ट में क्या हो जाएगा, द हस्बैंड्स ऑफ रहीम्स सिस्टर हैज बीन अरेस्टेड, एक बार यूज किया गया ना सिर्फ, ये सही हो गया। क्लियर है, एक सेंटेंस में कभी भी दो एपोस्ट्रोफी यूज नहीं हो सकता, एक दोबारा एक किसी सेंटेंस में। आगे पढ़ते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 रूल नंबर 8 में देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। सम एक्सप्रेशंस लाइक 50 माइल्स, 100 रुपी, ये जो मैंने पढ़ा, नोट, अ 5-year प्लान एटसेट्रा आर यूज्ड एज अ सिंगुलर। ये 5 रुपी रूपी वाला पार्ट, जो रूपी मैंने वहां पढ़ाया था, वो यहां पर भी लिखा है कि मदन फाउंड अ 50 रुपी नोट। मदन फाउंड अ 50 रुपी नोट। मदन को 50 रुपये मिलते हैं, तो रुपीज नहीं होगा, ये पहले पढ़ाया था। ऑन द रोड, फाउंड अ 50 रुपी नोट ऑन द रोड। सेकंड नंबर क्या है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर नहीं कि 20 किलोमीटर लगा देते तो एस, एक से ज्यादा है तो 20 है तो एस लगा देंगे, नहीं 20 किलोमीटर एस नहीं होगा। इज नॉट अ बिग डिस्टेंस इन मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज में ये 20 किलोमीटर कुछ ज्यादा दूरी नहीं है। इफ यू ड्राइव अ कार, अगर आप कार चला रहे हो मेट्रो सिटी, यानी काफी वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर होगा, तो आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो तुरंत, अगर आपके पास कार है तो 20 किलोमीटर कुछ ज्यादा दूरी पर है नहीं, तो किलोमीटर पे कभी भी एस नहीं लगेगा। किलोमीटर के पास कभी भी एस नहीं लगेगा। मैंने आपको पहले बताया कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, वही बात यहाँ पे, तो इसी को यहाँ पे अलग से पढ़ा दिया गया आपको। 8 नंबर पे 9 कहाँ गया आपका, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 को देख लीजिए, क्या है, सम नाउन्स आर यूज्ड एज कॉमन जेंडर। सम नाउन्स आर यूज्ड एज अ कॉमन जेंडर बट वी यूज मैस्कुलिन जेंडर इफ वी आर नॉट श्योर अबाउट देयर जेंडर। अगर क्या सम नाउन्स आर यूज्ड एज कॉमन जेंडर बट we use masculine gender if we are not sure about their gender। अगर किसी के जेंडर के बारे में हमको कंफर्मेशन नहीं है वो किस जेंडर का है, तो हम लोग उसको मैस्कुलिन जेंडर पे यूज कर लेते। क्या, टीचर, लेक्चरर, डॉक्टर, स्टूडेंट, पर्सन, ये सब कुछ ऐसे जिसको कॉमन जेंडर यूज कर लेते हैं लोग। अब टीचर में वो मेल है फीमेल दोनों से होता है ना, इस सिर्फ टीचर वर्ड से पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है। क्लियर है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर में यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन जेंडर में यूज कर लेते हैं कि लेक्चरर, डॉक्टर, स्टूडेंट, पर्सन, राइटर, म्यूजिशियन, फ्रेंड। अब फ्रेंड है कि वो मेल फ्रेंड है कि फीमेल फ्रेंड है, फ्रेंड से पता नहीं चलता सिर्फ हमको। क्लियर है, तो ये सब क्या कॉमन जेंडर भी यूज कर लेते हैं हम लोग। क्लियर, सम नाउन्स आर यूज्ड एज अ कॉमन जेंडर। सम नाउन्स आर यूज्ड एज अ कॉमन जेंडर कब, जब वो मैस्कुलिन जेंडर पे हो और उसका हमको पता नहीं चल रहा हो वो किस जेंडर से बिलोंग कर रहा हो। वी आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर, उसके नाम यानी उस वर्ड से जेंडर का पता नहीं चल रहा होता है तो हम उसको कॉमन जेंडर पे यूज कर लेते हैं। टीचर मस्ट हैव कमांड इन हिज सब्जेक्ट। एक टीचर को उसके सब्जेक्ट में पूरा कमांड होना चाहिए। क्लियर, तभी तो पढ़ा पाएगा, अगर कमांड ही नहीं है तो फिर पढ़ा कैसे पाएगा वो। क्लियर, दूसरा तो ये टीचर वर्ड जो हो गया, तो टीचर में मेल टीचर और फीमेल टीचर दोनों आ गया। फिर दूसरा क्या, डॉक्टर, डॉक्टर शुड बिहेव पोलाइटली विद देयर पेशेंट्स। कि डॉक्टर को अपने पेशेंट से पोलाइटली बात करना चाहिए, शांति से बात करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए। अगर उसको डांट के बात करेंगे तो बेचारा डर जाएगा, वो बात ही नहीं कर पाएगा उसको। क्लियर है, जैसे कुछ आप, ये एक फैक्ट बन चुका है, अगर आप किसी बड़े ऑफिसर से मिलने जाएंगे तो आपसे सही से बात ही नहीं करेगा।
क्यों? वो जानता है अगर फ्री में बात करने दे दें इसको हम, तो ये हमारे सर पे चढ़ के तांडव करना शुरू कर देगा कि सर आप ऐसा है, ऐसा ये नहीं होता, वो नहीं होता, मेरा ये काम नहीं हुआ है, ऐसा क्यों नहीं कर हो गया। तो क्या करेगा, एक आपको गैप रखेगा आपके और अपने बीच, ज्यादा आपसे बात ही नहीं करेगा, ना आपको देखेगा, कुछ और काम कर रहा है, आपको बोल दिया हाँ बोलिए, आप बोल रहे हो, आप कुछ और काम में ध्यान लगा दिया ताकि आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, तो वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ क्या है कि एक डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ पोलाइटली बात करेगा, अगर बात कर रहा है तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके अच्छे से बात करेगा, हाँ क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। तो डॉक्टर वर्ड क्या है, डॉक्टर फीमेल है या मेरा मेल है, उसे पता नहीं चलता। क्लियर है? नेक्स्ट आपका यहाँ पर 9 रूल्स कंप्लीट हो गए। ये 9 के 9 रूल्स थे, ये 9 रूल कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे पढ़ते हैं जो क्या है टेस्ट में, प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट जो आपका आता है, ये अभी तक जो हमने रूल्स पढ़ा, इस रूल्स से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इससे कुछ पता चलता है कि नहीं। क्लियर है? अब प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने बताया स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आएगा। याद देखिए फर्स्ट में ही लिख दिया, आ गया आपका क्वेश्चन, जिसमें जितने आएंगे आपको स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर, इसमें आपको एरर खोजना है। इस चारों ऑप्शन मिला करके हमारा जो है एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। क्लियर है? उस कंप्लीट सेंटेंस में कहाँ गलती हो रही है, कौन सा मिस्टेक्स है, बस वो फाइंड करना है आपको। क्लियर है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां से लेकर के यहां तक। क्लियर है? यहां से यहां तक एक सेंटेंस बनेगा। अब एक सेंटेंस में क्या है, द कस्टमर हैंडेड ओवर, द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपी, नो 100 रुपीज नॉट टू द शॉपकीपर। क्लियर? ये पूरा एक स्टेटमेंट होगा। अब उस स्टेटमेंट को आपके लिए आसानी बनाने के लिए हमने क्या किया, उसको तोड़ दिया कि ABCD किस में एरर है। अगर एरर है तो बताना है, अगर नहीं है तो नो एरर, डी लगा देंगे ऑप्शन। क्लियर? यहां देखिए क्या है, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। क्लियर? चलिए इसका आंसर क्या होगा। अब मैंने अभी तो बताया था कि जब भी रूपी आएगा उसमें एस यूज नहीं होगा, कभी भी एस यूज नहीं होगा, हमेशा रूपी। तो यहाँ पे एस यूज हो रहा है, तो ये एस नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होगा सिर्फ रूपी। तो 100 रुपी, 100 रुपी यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ये हमारा आंसर नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी। कि बी नंबर में क्या है, गलतियां हैं, बी नंबर में क्या है, मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक स्टेटमेंट है, क्या है, वी आर गोइंग टू लॉन्च, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। We are going to launch this 3 crore project within the next few months। यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। एरर है तो कौन सा, अगर नहीं है तो डी नंबर लगाना है। कौन सा है, चलिए अगर कोई जा रहा है बी के साथ, क्या है, अगर कोई बी के साथ, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, सही है। कौन का है कि यहाँ पर भी देखिए एस लगा हुआ है, करोड़, 3 करोड़, सिर्फ करोड़ होगा। मैंने बताया था 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 हो या करोड़ में हो, कभी भी एस यूज नहीं करना। जब भी हो जाएगा सिंपल सा करोड़ यूज कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ पर भी आंसर नंबर क्या हो गया, बी नंबर। आंसर नंबर क्या हो गया, बी नंबर सही हो गया। अगर बी के साथ जा रहे हैं आप लोग, सही जा रहे हैं। नेक्स्ट जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd पढ़िए। क्या है, माई ग्रैंडफादर ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। माई ग्रैंडफादर ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। इसमें एरर है या नहीं है, इसको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। माई ग्रैंडफादर ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। माई जो क्वेश्चन, इसको 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3 नंबर का आंसर, 3 नंबर में कौन सा आंसर होगा, 3 नंबर में यहां देखिए, अगर कोई बी नंबर के साथ जा रहे हैं तो ऑप्शन आपका सही होगा, बी नंबर। बोले क्यों सर, यहाँ 50 एकड़ है, तो 50 एकड़ है, मैंने कहा 50 रुपये अगर रहेगा तो एस नहीं लगाएंगे, लेकिन एकड़ है तो जमीन मापना है ना, यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही है। क्लियर है? एकड़ कितना जमीन है, तो एकड़, यहाँ पे एस लगाया जाएगा इसके साथ, 50 एकड़।
क्लियर है? तो यहाँ पे आपका बी नंबर के साथ आंसर सही हो गया। आपका तीसरा, नेक्स्ट आपका तीसरा का आंसर क्या हो गया? तीसरे नंबर का आंसर नंबर भी बी आ गया, तीसरे का आंसर भी बी। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर कितना आसान है, अगर आपको रूल पता हो तो आप आसानी से बना सकते हैं, रूल पता होने के बाद। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 million people attended the meeting. 2 million people attended the meeting held in parade grounds. पता है इसमें क्या होगा? अगर कोई जा रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन से 2 millions, यहां एस नहीं हो, 2 million people, 2 million people, क्लियर है? 2 million people attended the meeting held in parade ground। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर ए सही हो गया। आंसर नंबर ए, अगर कोई आंसर नंबर ए किया बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है उसका। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, इसमें आंसर बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हरी लॉस्ट 100 rupees नॉट यस्टरडे। ये तो आंख बंद करके सीधे मारिएगा, बी नंबर। 100 रुपीज सर, एस नहीं होना चाहिए ना, रुपीज कहां से आ गया? बी नंबर, आंसर नंबर बी। कितना आसान है। अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर बीएड में क्वेश्चन में आ गया तो आप लोग तो इसे बना दीजिएगा तुरंत, है ना? क्योंकि आपको अगर फैक्ट पता चल गया हो, फैक्ट पता हो हमको, तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। आंसर नंबर बी हो गया इसका, 5 का बी। 5 के बी के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़े क्या है? आवर ऑफिस बाइज 5 kilograms of paper every month. Our office buys 5 kilograms of paper every month. No error। क्या होगा? एरर है या नहीं है? अगर है तो कहां पर होगा? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया आप लोग? आवर ऑफिस बाइज 5 kilograms ऑफ पेपर्स एवरी मंथ। इसमें कोई एरर नहीं है। अगर आप आंसर डी के साथ जा रहे हैं तो सही होगा। क्लियर है? कि क्वेश्चन नंबर 6 आसान सब, ये सब सही था उसमें। 7 नंबर क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनेगा आसानी से। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स। अकॉर्डिंग टू द सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट। 7000 टाइप ऑफ प्लांट, 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स। बताइए इसमें कौन सा होगा? 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स, स्पेसीज है ना, एक वर्ड था उसमें जब हम पढ़ा रहे थे रूल में कि कोई भी स्पेसीज अगर यूज होगा तो हमेशा वह सिंगुलर में ही होता, प्लूरल पे नहीं होता। तो थाउजेंड्स वर्ड्स यूज एज 1000 बस, 1000 टाइप ऑफ प्लांट, खत्म। क्लियर है? अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 का बी सी के साथ, अगर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आंसर सही हो रहा है आपका। सी नंबर आंसर हो गया इसका, 7 का सी। रूल नंबर के अकॉर्डिंग आप पढ़ लिए बिल्कुल आसानी से तुरंत। अगर रूल पता हो तो ये तो आसान बात है, अगर पता चल जाए तो आसानी बना सकते हैं। फिर क्या 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स एटलीस्ट 4 million tons of sugar will have to be imported this year because of a poor monsoon। इसको बताइए क्या है आंसर का? इस वाले पे आंसर बताइए फटाफट। देखिए अगर एरर है तो कहाँ पर एरर होगा, अगर नहीं है तो कहाँ एरर नहीं है, ये आपको देख के बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए। इसका भी अगर आप लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आप बी नंबर के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल आंसर सही जा रहा है आपका, बी नंबर आंसर सिंपल है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट एटलीस्ट 4 million tons ऑफ शुगर। साफ साफ गलत दिख रहा है वहां पे, 4 million tons, मिलियंस एस लगा कर रखा बैठा पड़ा है, जबकि सिंपल था, उसको हम सिर्फ सिंगुलर में यूज करना था।
प्लूरल में यूज नहीं करना था, वहाँ छाप दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी नंबर गलत था, उसमें सही करना था, एरर हो गया। एरर खोजना, गलती खोजना है, इस पर आपको एक गलत, इस स्टेटमेंट में एक गलत खोजना है, बस इतना करना है, गलतियाँ ढूंढनी है और कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, अ फाइव मेन इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। अ 5 मेन इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर, नो एरर। बताइए इसमें 9 नंबर में क्या होगा? 9 नंबर का आंसर, 9 नंबर के आंसर को बताइए। 9 नंबर का आंसर आपका सिंपल ही, अगर आप लोग जा रहे हैं किसके साथ, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर ए के साथ, आंसर नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अ 5 मैन, मैंने अभी जस्ट बताया था, ये क्वेश्चन रूल नंबर आपका 6 या 7 में था कि रूपी और मेन, किलोमीटर, ये वाले पार्ट जो थे, कि मेन जब भी होगा तो वह MAN में होता है सिंपली। तो अ 5 मेन नहीं, अ 5 MAN मेन होगा, 5 मेन। 9 का नंबर ए हो गया, 9 नंबर का ए नंबर आंसर, करेक्ट आंसर। 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इन दिस डेज, इसमें भी बस एरर खोजना है, इसमें भी आपको बस एरर खोजना है, इसमें भी आपको एरर देखना है, क्या है खोजे। तो 10 का आंसर नंबर क्या होगा? हम तो साइड हट जाते हैं, देखिए 10 पे क्या है? इन दिस डेज ऑफ इन्फ्लेशन इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड, इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। जब भी इंक्वायरी कमिटी बैठेगी तो कोई एक आदमी तो होगा नहीं ना कमिटी में, एक कमिटी जब भी होगी, मीटिंग जब भी होगी, तो उसमें एक आदमी होगा क्या? एक से ज़्यादा होगा ना, एक से ज़्यादा होगा तो वॉज कहाँ से आ गया? इस पे लग जाएगा वेयर अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। तो बी नंबर आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर बी के साथ आंसर सही हो गया। अगर आप 10 का बी के साथ जा रहे हैं तो आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं।